बढ़ते हैं। इस बीच एक और खबर का रुख कर लेते हैं। खबर अब वैशाली से है, जहां नामांकन करने के लिए तेजस्वी पहुंच चुके हैं। राघोपुर सीट से नॉमिनेशन तेजस्वी करेंगे। लालू राबड़ी और सीमा भी वहां पर मौजूद रही हैं। बड़ी संख्या में समर्थकों का जुटान है। देखिए, ये एक वो तस्वीर है जो चुनाव की सबसे पहली तस्वीर हम मानते हैं बिहार विधानसभा चुनाव के लिए, और ऐसे में इस परिवार का एक साथ आना यह दिखाता है कि इस चुनाव में आरजेडी का ये पूरा परिवार एक साथ है। ये पूरे परिवार में आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि तबीयत बिगड़ने के बावजूद भी लालू प्रसाद यादव यहां तेजस्वी के नामांकन के लिए साथ पहुंचते हैं। राबड़ी देवी उनके साथ वहां पर पहुंची हुई है और ये पूरा परिवार एक साथ आज नॉमिनेशन के लिए जरूर पहुंच चुका है। और नॉमिनेशन हुआ है राघोपुर सीट से, जो कि तेजस्वी ने नामांकन कर दिया है। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता पंकज हमारे साथ फोन लाइन पर है। पंकज, आज एक वो परिवार की तस्वीर नजर आ पाई है, जिस तरह से परिवार में एकजुटता है और ये परिचय देने की कोशिश की, यही एकजुटता चुनाव में नजर आएगी और एक जीत का मंत्र देने की कोशिश भी है। देखिए, जिस तरह से लालू यादव आज व्हील चेयर पे चढ़ करके पहुंचे हैं अपने पुत्र का नॉमिनेशन कराने के लिए, तेजस्वी यादव का नॉमिनेशन कराने के लिए, और सीधे तकरीबन 500 मीटर की दूरी तक वो व्हील चेयर पर चढ़ के गए हैं। और राबड़ी देवी भी साथ में थे, मीसा भारती भी हैं और तेजस्वी यादव तो हैं ही जिनका नामांकन होने जा रहा है। तो वो लोग नामांकन करने के लिए अंदर में प्रवेश किए हुए हैं और नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। तो काफी पूरे परिवार आज दिखाई दिए हैं कि तेजस्वी यादव के नॉमिनेशन में पूरे परिवार यहाँ पे मौजूद है, जो नॉमिनेशन के लिए यहाँ आए हुए हैं। काफी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पे बाहर भी और भीतर भी मौजूद हैं। और यहाँ पे पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश यादव और तकरीबन कई पूर्व विधायक भी यहाँ पे मौजूद हैं और वर्तमान विधायक भी मौजूद हैं, जो तेजस्वी यादव के नॉमिनेशन कराने के लिए यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। तो लालू यादव भी अंदर गए हुए हैं, राबड़ी देवी भी अंदर गए हुए हैं तेजस्वी यादव के साथ, वो अंदर में है जहाँ नामांकन की प्रक्रिया वहाँ पे चल रही है। तो ये हाजीपुर में नामांकन तेजस्वी यादव कर रहे हैं राघोपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए। जी बिल्कुल पंकज, देखिए कुछ ऐसी सीटें हैं जिस पर दावेदारी थी आरजेडी की, और उनमें से एक सीट थी राघोपुर की सीट, जहां से नॉमिनेशन हुआ है तेजस्वी का। लेकिन अब तक देखिए आरजेडी के भीतर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला नहीं तय हो पाया है, जो एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है कि इस चुनाव में महागठबंधन की एकजुटता का परिचय कैसे सामने आ पाएगा। परिवार में तो एकजुटता नजर आ गई, लेकिन महागठबंधन को तेजस्वी कैसे एक साथ एकजुट करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि एक जो चेहरा है अगर महागठबंधन के भीतर जो सबसे बड़ा चेहरा माना जा रहा है तो वो है तेजस्वी का, और उनके ऊपर महागठबंधन की ये पूरी जिम्मेदारी है। कैसे वो इस तरह से इस पूरी चीजों को संभालते हुए नजर आएंगे? देखिए, सवाल तो है, लेकिन अभी तेजस्वी यादव जब निकलेंगे तो मीडिया को संबोधित करेंगे। उनसे ये सवाल की जाएगी कि जिस तरह से आपने एकजुटता अपने परिवार के साथ दिखाया, क्या उसी तरह महागठबंधन में भी एकजुटता रहेगी चुनाव के दौरान? ये सवाल उनसे पूछा जाएगा। जब वो नामांकन करके निकलेंगे तो मीडिया इसी तरह के सवाल उनसे करेगी। फिलहाल जो भी यहाँ उनके स्थानीय लोग, जो भी पूर्व मंत्री थे या विधायक थे, उन लोगों से जब उन्होंने सवाल जवाब किया तो उन्होंने साफ तौर पर बताया कि महागठबंधन में किसी तरह की कोई मनमुटाव नहीं है। सभी महागठबंधन काफी मजबूत है और काफी मजबूती से चुनाव इस बार लगेंगे और इस बार कब्जा बिहार पे किया जाएगा। तो जो उनके साथ नेता आए हुए हैं उन लोगों का ये वक्तव्य है, बयान है, उन लोगों ने इस तरह का बयान मीडिया से दिया है। तो अब तेजस्वी यादव के से बयान ये लिया जाएगा कि आप जिस तरह से एकजुटता दिखाएं, क्या इस तरह से महागठबंधन में चुनाव के दौरान एकजुटता है या ना है, इसका जवाब तेजस्वी यादव देंगे। लेकिन फिलहाल उनके साथ जो भी लोग आए थे, जो भी मंत्री और पूर्व विधायक आए थे, उन लोगों का साफ तौर पर कहना था कि महागठबंधन में एकजुटता है, कहीं भी कुछ नहीं है, सब ठीक ठाक है। चलिए पंकज, एक तरफ दावा जरूर है महागठबंधन के शीर्ष नेताओं का कि ये एकजुटता का परिचय ही है। फिलहाल देरी हो रही है, शायद यही कारण है कि सवाल बड़े खड़े हो रहे हैं। बेहद शुक्रिया पंकज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों संग साझा करने के लिए कि नामांकन करने के लिए तेजस्वी यहाँ पर पहुंचे हैं। राघोपुर सीट से उनका ये नॉमिनेशन, और बड़ी बात कि तबीयत खराब होने के बावजूद भी लगभग 500 मीटर तक व्हील चेयर से लालू प्रसाद यादव अपने बेटे के नॉमिनेशन के लिए पहुंचे। उनके साथ राबड़ी देवी, उनकी माँ और बहन मीसा भारती भी वहां पर मौजूद थी, जो एक परिचय देता है कि परिवार में एकजुटता है और ये पूरा परिवार एक साथ मिलकर इस बार परिवर्तन के लिए चुनाव लड़ रहा है। जो बातें लगातार तेजस्वी यादव की तरफ से कही जा रही है, आपको याद होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भी तेजस्वी ने वो वादा तमाम बिहार वासियों से किया है कि अगर इनकी सरकार बनती है तो हर एक परिवार में एक एक सरकारी नौकरी देंगे, जिसको लेकर उन्होंने वो तमाम दांवपेच पर भी बातचीत कही थी और कहा था कि क्या कुछ जो समीकरण बनेगा उसका सीधा फायदा बिहार की जनता का होगा। जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है तेजस्वी की तरफ से ये जरूर बताया गया है, उनके 17 महीनों के कार्यकाल को भी उन्होंने जरूर गिनाया है।